अकेले अब्बा जी को हज पर भेजना मेरे ख्याल के मुताबिक जुर्म है। अकेली अम्मा को जो बीमार भी है, जिसको दवाइयों की पंड भी साथ दे दी है, वो चल भी नहीं सकती, उसको हज पर भेजना उसको मारने के मुतरादिफ है। और ऐसा देखने में आया, सुनने में भी आया, एक हाजी साहब वहां पर टेलीफोन बूथ पर पाकिस्तान फोन करके पुत्रा नूं गालां कट देन पे। क्या कहते हैं, और फलाने और टमकाने तुहानू 100 रुपए की रस्सी पाकिस्तानों नहीं सी लभी। अगों ने पूछा होना भी अब्बा की होया, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਲਣਾ सजे। वहां बुजुर्ग आदमी का अकेले हज करना मुमकिन नहीं है। तो जो औलाद बड़ी शौक से, बड़ी मोहब्बत से वालिदैन को अकेले भेज देती है, वो जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो घर पहुंच सकता है, हज कर सकता है, उसको भेजो, सेहत की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में। और अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनके साथ जाओ, अगर साथ नहीं जाते तो फिर उनको भेजना गलत है, बहुत जुल्म है। बल्कि हमने तो ऐसे मंजर भी देखे, ऐसे मंजर भी देखे कि हज ठंडे दिनों का था, गर्मियों का नहीं था। अभी जो गर्मियों के हज हैं, अभी इन दिनों वो जरा हाजी जब आएंगे तो उनसे पूछना कि क्या हालात थे वहां पर। अल्लाह ताला रहम फरमा दे। सर्दियों के दिन थे, मौसम ठंडा मीठा था, 2 जवान बेटे बूढ़ी अम्मा के साथ, अम्मा को व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। हज से जब फारग हुए हैं, मिना से वापस आ रहे हैं, अम्मा जी मुबारक हो हज हो गया है, और अम्मा पंजाबी जी गालां कढ़ दी पी गंदियां। तो जो बेटा रेड़ी चला रहा थे आंदा अम्मा होण ते को हया कर लै, हज भी कर ले। अम्मा ने 4-5 होर सुटियां। दूसरा भाई कहना यार तेनू पता ते है ही अम्मा दा, तू ही चुप कर जा। वो आंदा वे अम्मा नू हज भी करा दिता फिर भी नहीं मुड़दी। अम्मा को क्या हुआ है, अम्मा बुढ़ापे से, बीमारी से, इस तवील सफर से थक गई है। इतना आसान काम नहीं है हज। हज पिकनिक नहीं है, हज मुशक्कत का नाम है, मेहनत का नाम है। जवानी में जाएं, सेहत की हालत में जाएं।